नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। पहले बताते हैं रियल फंक्शंस हैं। फर्स्ट पार्ट इसका fx इक्वल्स टू माइनस और मॉडुलस ऑफ x। अब सॉल्यूशन में देखो, बिकॉज fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये वेल डिफाइंड है एवरी रियल नंबर पर, बिकॉज fx इज वेल डिफाइंड for all x belongs to real number, therefore डोमेन तो हो जाएगा इसमें रियल। अब बात करते हैं इसके अंदर रेंज की। तो रेंज के लिए देखो, बिकॉज मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये सब लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x होगा या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर इससे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, करेक्ट। अब यहां पर जो फंक्शन है ना, यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब इसमें दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, लेस और इक्वल टू 0। जैसे यहां माइनस आएगा, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x को अपन क्या कह सकते हैं, फंक्शन fx कह सकते हैं। देन दैट इंप्लाइज दैट fx इज लेस और इक्वल टू 0। देयरफॉर रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, जो फंक्शन fx की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या उससे कम हो सकती है। उससे कम कितनी होगी, माइनस इनफिनिटी से रेंज कितनी हो जाएगी, माइनस इनफिनिटी से कितनी कम होगी, बहुत कम होगी। तो कहां से कहां तक हो सकती है रेंज, माइनस इनफिनिटी से 0 तक। अब माइनस इनफिनिटी तो नॉट इंक्लूड रहेगा, बट 0 के इक्वल हो सकती है, इसलिए इसको इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी, रेंज। कॉपी करो, देखें। इसमें सेकंड पार्ट को बहुत सीधा समझना पड़ेगा। fx इक्वल्स टू दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर रियल फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये रियल फंक्शन कब तक रहेगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाए, तब तक ये क्या रह जाएगा, रियल रहेगा। मतलब रियल रहने के लिए इसको पॉजिटिव रहना जरूरी है, या 0 भी हो सकता है। तो अब इसमें देखो, बिकॉज fx is well defined, ठीक है ना। कब वेल डिफाइंड रहेगा इसके अंदर, ध्यान दो, जब हमारे पास में 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाए। इसके लिए सोचो, देखें आप, हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। If 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी fx वेल डिफाइंड रहेगा। कब रहेगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए आप सोचो, अपन क्या कर सकते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 किस कंडीशन में रह सकता है, x को सोचना पड़ेगा हमारे को। तो आप क्या करो, इसके अंदर 9 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोचिए, देखें। इसका मीनिंग क्या रहेगा, इसका मीनिंग रह जाएगा मॉडुलस ऑफ x जो है ना, वो किसके इक्वल होगा, सोचो, देखें। मॉडुलस ऑफ x के बारे में सोचिए कि भाई 9 से कम रहना चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, या उसके इक्वल हो सकती है, यानी कि मॉडुलस ऑफ x जो है ना, वो क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके बात, मॉडुलस ऑफ x लेस और इक्वल टू 3 हो जाएगा, कह सकते हैं इसको अपन। यानी इससे मुझे अब क्या पता चलेगा, x की वैल्यू कितनी हो सकती है, देयरफॉर x की वैल्यू -3 से ज्यादा या उसके इक्वल, और 3 से लेस और इक्वल हो सकती है। तो इसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से करना है। डोमेन क्या हो जाएगा,
डोमेन हो जाएगा -3 से 3 तक। अब 3 को इंक्लूड रखना है, -3 को इंक्लूड रखना है, ये हमारे पास में डोमेन है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? कॉपी करो, देखें इसको एक बार। अब निकालनी है, अब इसमें मेरे को फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए यहां से ये स्टेटमेंट लेते हैं, बिकॉज x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस और इक्वल टू 3। अब अगर अपन इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो जो x स्क्वायर होगा ना, उसकी वैल्यू, मुझे x स्क्वायर क्यों करना पड़ा, मेरे को ये वाला फंक्शन यहां पर गेन करना है। तो इस स्टेटमेंट से सोचो, x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना, वो 0 या उससे ज्यादा बट 9 या उससे कम हो। पक्का है? स्क्वायर करके देख लो, -3 से 3 के बीच में, और 3 और -3 सबको लेकर के वैल्यू आप सोचोगे ना, तो आपके x स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू 9 आपको मिल जाएगा इसके अंदर। अब यहां पर ये देखो कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लाना मेरा टास्क है। तो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो लेस देन होता है ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है भाई, और ये वाली वैल्यू ये उल्टे हो जाते हैं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, यानी माइनस एक्स स्क्वायर 0 से क्या रहेगा, लेस और इक्वल, और -9 से ग्रेटर और इक्वल रहेगा। अब ये 9 में चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबको, सबके अंदर 9 को ऐड कर सकते हैं, तो बैलेंस में फर्क पड़ेगा नहीं। 9 यहाँ पर ऐड किया तो 9 मेरे को यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, और 9 मेरे को यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। अब क्या मिला इससे मेरे को, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओनली 9। ठीक है भाई, अब लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं कह सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको लिखें, अगर ऐसे लिखें ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक बार तो आप 0 को इस तरफ लिख लेते हैं, 0, और ये हमारे पास में 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और 3 या उससे कम। ठीक है भाई, यहां तक सोचो, देखें कैसे किया मैंने। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, f(x)। देख लो आप, f(x) क्या है हमारे पास में, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ना, ये f(x) है। तो ये जो फंक्शन f(x) है वो 3 या उससे कम, 0 या उससे ज्यादा। तो बताओ इसमें रेंज कितनी हुई, डोमेन तो निकालिए, यहां से रेंज, यानी इसकी जो फंक्शन f(x) दे रखा है उसकी रेंज हो जाएगी 0 से 3। अब बताओ 3 इंक्लूड है ना, तो अपने पास में ऐसे लिखेंगे, 0 भी इंक्लूड है तो 0 भी ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास में आंसर। इस तरह से अपन इसका डोमेन और रेंज गेन कर लिया। अच्छी तरह से आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फंक्शन f(x) दे रखा है, और राइट डाउन दी वैल्यूज ऑफ ये 3 पार्ट्स इसके दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज हमारे को फाइंड करनी है। वेरी सिंपल है, f(x) 2x - 5, फर्स्ट वैल्यू निकालिए f(0), जहां x का मान 0 लिख दो, बस सिंपल, -5 कितना हो जाएगा, 0 - 5 ये -5। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, सिंपल है। अब यहां पर देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, सेकंड पार्ट है f7, तो जहां x है वहां 7 है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 7 रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 14 - 5 दैट इज 9। थर्ड, f of -3 and -5 that is -6 and -5 that is -8। तीनों के आंसर आ गए। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करो उसको, बस कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो, जल्दबाजी के अंदर इजी होता है तो उसमें हम थोड़ा सा केयरलेस नहीं हो जाए, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में
The function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined Tc equals to 9c upon 5 plus 32 और इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल T at 0 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास में 9 इंटू सी की जगह 0 रख दो बस, और ये 30 तो 0 अपॉन 9 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑलरेडी इसमें 32 आंसर बस. सेकेंड पार्ट में बोला इसने T28 तो 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32. अब आप इसमें अपॉन 5 एलसीएम ले लें, इसको 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 7 और 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 160. दिस इक्वल्स टू यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 11 1 3 और 1 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 का डिवाइड 5 8 था 40 तो 12 हो जाएगा, 5 2 10.4. ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर. अब इसके बाद में देखो जो इसने थर्ड पार्ट दिया है, उस थर्ड पार्ट में T-10 की वैल्यू मांगी. T-10 यानी कि यहाँ पर 9 और C की जगह माइनस का 10 रख दें अपॉन 5 है ये प्लस का 32. ये तो हो जाएगा 2 माइनस का 18 और ये प्लस का 32 24 और ये 14 हो जाएगा. करेक्ट. इसी तरह से फोर्थ में क्या लिखा है इसने, द वैल्यू ऑफ C व्हेन T at C इज इक्वल्स टू कितना है 212 दे रखा है. इजीली देखो इसकी जगह तो आप लिख दो 212 इज इक्वल्स टू 9c अपॉन 5 प्लस 32. फटाफट इसको सॉल्व कर दो, बस सॉल्व करते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर दिया जाएगा. ठीक है भाई, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, इजीली गेन हो रहा है. अब मैं 32 को पहले लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो. 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9c अपॉन 5. अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया कितना 0, यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा और ये 180 हो जाएगा. ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू 9c अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 इंटू 5 अपॉन 9 अपॉन में आ जाएगा, कितना आ गया 100. क्लियर, एनी डाउट? इजीली गेन हो गया ये तो. फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x ग्रेटर देन 0. यानी x की वैल्यू रियल नंबर तो हो सकती है लेकिन 0 से ज्यादा ही रहेगी, ये आपको पहले से ध्यान रखना. तो इसके अंदर सबसे पहले ये सोचो बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 होगा और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को कर रहा है. ठीक है भाई, अब ये वाली चीज है ना यहाँ डेवलप करनी है. तो सबसे पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ. तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये तो 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर ये माइनस गेन करने की कोशिश करूंगा तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ना, ये जो ग्रेटर है ना ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये ध्यान रखेंगे आप इसमें ना. तो अब इसको लिखने का मेथड चेंज कर देते हैं. तो ये ठीक है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है कि -3x लेस देन 0. अब थोड़ा सा और देखो, हमें 2 और चाहिए इसके अंदर, तो दोनों तरफ 2 को ऐड कर देते हैं.
2 माइनस 3x 2 प्लस 0 थीटा 2 ही होता है। अब 2 माइनस 3x को मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन fx कह सकता हूँ फंक्शन fx लेस देन 2 हो गया। 2 के इक्वल तो नहीं हो रहा है लेकिन 2 से कम हो रहा है, तो हमारे पास में इसकी जो रेंज होगी ना, तो ये fx की वैल्यू होती है ना, उसको अपन रेंज कहते हैं, और जो x होता है जिसको हम इसमें इनपुट करते हैं उसका डोमेन होता है। तो अब इसकी रेंज कैसे निकालोगे, 2 से कम, कितना कम, माइनस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2। अब माइनस इन्फिनिटी तो नॉट इनक्लूड रहेगा, और 2 के लेस देन 2 तो नहीं है ना, इसलिए इसको भी आप नॉट इनक्लूड रखेंगे। ये इसका आंसर। सोचो अच्छी तरह से, पहले कॉपी करो लेके इसको। अब हमारे पास देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसका सेकंड पार्ट है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, x इज ए रियल नंबर। यहाँ स्टेटमेंट x रियल नंबर होगा और फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2। सेकंड पार्ट है इसका, बिकॉज x स्क्वायर होगा ना, यानी कि कोई भी रियल नंबर लो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, जीरो होगा तो फिर जीरो आ जाएगी, यानी जीरो या पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। तो x स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, पक्का। अब यहाँ x स्क्वायर के बारे में तो सोच लिया हमने, यहाँ प्लस 2 भी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। फंक्शन पूरा कितना, x स्क्वायर प्लस 2 है, खाली x स्क्वायर थोड़ी है, तो हम क्या करते हैं 2 को यहाँ ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 2 ही रहेगा। अब ये पूरा इसको क्या कह सकते हैं, फंक्शन fx कह सकते हैं। देयरफॉर fx ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है भाई। अब इसमें निकालने क्या मेरे को, रेंज डोमेन तो खुद ही बता चुका है, तो रेंज कितनी होगी 2 या उससे ज्यादा कितना है इनपुट तक, ये नॉट इनपुट रहता है, और 2 इसके इक्वल भी है ना fx के, तो इस तरह से हमारे को ये रेंज की जाएगी। कॉपी करो अच्छी तरह से समझते हुए। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है इसका, fx इक्वल्स टू x है, x इज ए रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से ज्यादा प्लस इन्फिनिटी से कम, ठीक है भाई, रियल नंबर होगा। अब इस x को हम क्या कह सकते हैं, fx कह सकते हैं, यानी fx कितना होगा, इन्फिनिटी से कम और माइनस इन्फिनिटी से ज्यादा, यानी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। देयरफॉर रेंज हो जाएगी रियल, ठीक है भाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस, एक ही बात, ठीक है, ये इसका आंसर। तो इस तरह से अपन ने इन क्वेश्चंस को किया, तो थोड़ा सा है ना, इसके अंदर हर एंगल से सोचना पड़ेगा कि वैल्यू क्या हो सकती है, क्या रख सकते हैं, क्या आंसर आ सकता है, तो आपके आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।